तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए देश और दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें फटाफट एक एक कर विस्तार से आज आपको बताएंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें दोस्तों, वीडियो बनाने में हमें काफी मेहनत लगी है, तो वीडियो को दिल से लाइक कर दीजिए। हाँ दोस्तों, पहली खबर आपको हम बताएंगे कि अखिलेश यादव ने चुनाव में ली हार की जिम्मेदारी, बीजेपी पर बोला बड़ा हमला। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान को एक और मामले में हाई कोर्ट से मिली जमानत। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की रूस और यूक्रेन के जंग के बीच रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन से बातचीत को लेकर कही बड़ी बात। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि बिहार एमएलसी चुनाव में कांग्रेस ने 6 उम्मीदवार की लिस्ट की घोषित। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि यूपी में बीजेपी ने जीत के बाद गवर्नर से मिले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, सीएम पद से दिया इस्तीफा। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि गोवा में टीएमसी के खराब प्रदर्शन पर ममता बनर्जी ने दिया बड़ा बयान, 2024 का भी किया जिक्र। तो दोस्तों सभी खबरों की जानकारी एक एक कर विस्तार से बताएंगे दोस्तों। इससे पहले की एक छोटी सी रिक्वेस्ट करेंगे दोस्तों, क्योंकि यहाँ कोई गोदी मीडिया चैनल नहीं है, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ सच बताया जाता है, सच दिखाया जाता है। अगर आप भी निष्पक्ष पत्रकारिता का सपोर्ट करते हैं तो आप इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। इसी बीच पर दोस्तों अगली खबर की औरतों की मां आपको बताएंगे कि अखिलेश यादव ने चुनाव में ली हार की जिम्मेदारी, बीजेपी पर बोला बड़ा हमला। जी हां दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकलकर आई दोस्तों की समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने विधानसभा चुनाव में हार की जिम्मेदारी ली है। उन्होंने कहा है कि समाजवादी पार्टी विधानसभा चुनाव 2022 के जनता देश के जनता के सम्मान करते हुए स्वीकार करती है। उन्होंने कहा है कि हर एक छात्र, बेरोजगारी, युवा, शिक्षक समिति और पुरानी पोषण के समर्थन, महिलाओं, किसान, मजदूर और सभी समझौते के धन्यवाद जिन्हें समाजवादी पार्टी के प्रति विश्वास जताया। इसी बीच में आपको बता दें कि सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि समाजवादी पार्टी के गठबंधन से जीते हुए सभी विधायक के हार्दिक बधाई। मैं एक नए विधायक की शिवसेना के लिए जनपद दयात ईमानदारी निर्वाह के लिए किए जाने की प्रतिबद्धता दी है। इसी बीच में आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश की जनता में भी हमारे सिरे गई गुने से और मत प्रतिशत 1.5 गुना बढ़ाने के लिए धन्यवाद देता हूं। इसी बीच में आपको बता दें इसके साथ ही साथ सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बीजेपी पर भी जमकर निशाना साधा। उन्होंने बीजेपी के भ्रम और छलवा फैलाया और वहां पर आधे अधूरे दूर हो गए, इसी बीच बाकी कुछ दिनों में दूर हो जाएंगी। समाजवादी पार्टी ने जनता की समस्याओं और विकास के मुद्दों के सदन के अंदर और बाहर मजबूती उठाई। वहीं पर जनता दल के समाजवादी पार्टी के लोकतंत्र के लिए संकेत करे। इसी बीच तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों की मैं आपको बता दी अखिलेश यादव ने चुनाव में ली हार की जिम्मेदारी और बीजेपी पर भी बड़ा हमला बोला है। इसी बीच पर दोस्तों अगली खबर की औरतों की मैं आपको बताएंगे कि समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान को एक और मामले में हाई कोर्ट से मिली जमानत। जी हां दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकलकर आई दोस्तों कि पिछले 2 साल से सीतापुर जेल में बंद चल रहे सपा नेता आजम खान को एक और मामले में जमानत मिल गई। वहीं पर लखनऊ के हाई कोर्ट से जल निगत के भर्ती घोटाले के मामले के आजम खान और एक अन्य की जमानत मंजूर कर ली। वहीं पर हालांकि अभी भी जेल में ही रहेंगे। आजम खान पर अभी भी कोई काम चल रही। इसी बीच में आपको उन्होंने जेल से रिहा नहीं किया जाएगा। मंगलवार को भी हाई कोर्ट से एक मामले में आजम खान को एक और जमानत दे चुकी। इसी बीच लखनऊ में उनके खिलाफ दर्ज के एक मामले के मंगलवार की इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच में उन्होंने जमानत मिली थी। इसी बीच इसी दौरान कोर्ट ने उनके खिलाफ 2 मामले के फैसले सुरक्षित रखा था, जिसकी आज सुनवाई हुई। इसी बीच में आपको बता दें कि इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ में बेंच की समिति रमेश सिन्हा ने एक पीठ के आजम खान के जमानत देने का निर्देश दिया था। आजम खान के खिलाफ आईपीएस की धारा 505 जस्टिस दाखिल की गई। इसी बीच में आपको बता दें कि कोर्ट ने समाजवादी पार्टी के आजम खान की शहीकार जमीनें हड़पने का मामले को लेकर जमानत दे दी। इसी बीच जमानत मिलने के बाद वहीं पर अभी भी सीतापुर की जेल में बंद रहेंगे। बता दें कि आजम खान के बीते 2 साल सीतापुर से जेल में बंद आजम खान के खिलाफ कुल 87 आपराधिक केस दर्ज है, जिनमें से 84 एफआईआर उत्तर प्रदेश 2017 में बीजेपी के सत्ता में आने के बाद 2 वर्षों में दर्ज की गई थी। इन 84 मामलों में से 81 मामले में 2019 लोकसभा चुनाव के ठीक पहले बाद अवधि के दौरान दर्ज किए गए हैं। इसी बीच पर दोस्तों अगली खबर की औरतों की मैं आपको बताएंगे कि रूस और यूक्रेन के जंग के बीच रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन से बातचीत को लेकर कही बड़ी बात। जी हां दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकलकर आई दोस्तों कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि रूस और यूक्रेन के वार्ता के कुछ सकारात्मक प्रतीक हुए। इसी भी रोस्टर के मुताबिक पुतिन ने अपने बिलास रूसी समकक्ष अलेक्जेंडर लुकाशेंको के साथ बैठक में कहा है दोनों नेताओं के
यूक्रेन के मुद्दे और पश्चिमी द्वारा लगाए गए प्रतिबंध पर चर्चा की। इसी बीच बातचीत के दौरान पुतिन ने लुकाशेंको से कहा कि कुछ सकारात्मक बदलाव है हमारे पक्ष में। वार्ताकार मुझे बताते कि उन्होंने यह भी कहा कि वह रूप से दौरान आधार पर बातचीत के लिए जारी रही। इसी बीच मीडिया से रिपोर्ट के मुताबिक रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन पर आक्रमण के शामिल होने के लिए मध्य पूर्व और अन्य भागों की सुरक्षा लड़ने के लिए आदेश दिया है। इसी बीच वहीं पर दूसरी तरफ यूक्रेन भी इसी मुद्दे पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। यूक्रेन के राष्ट्रपति कार्यालय के प्रमुख मिखाइल केलीपेंडेल ने कहा कि रूसी के रक्षा मंत्री शोइगु सहित रूसी अधिकारियों के यूक्रेन के नागरिक के खिलाफ इस्तेमाल किए जाने वाले 16,000 पूर्व आईएएस लड़कों की जल्दबाजी में भर्ती की घोषणा की। इसी बीच तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि मैं आपको बता दें कि रूस और यूक्रेन के जंग के बीच रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन से बातचीत के लिए तैयार हो गए और इसी को लेकर बड़ी बात कही है। इसी बीच पर दोस्तों अगली खबर की और तो कि मैं आपको बताएंगे कि बिहार एमएलसी चुनाव में कांग्रेस ने 6 उम्मीदवार की लिस्ट की जारी। जी हां दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों की पार्टी की ओर से जारी उम्मीदवारों की सूची अनुसार गोपालगंज निर्वाचन क्षेत्र में ओम प्रकाश गरगर, रोहतास शाह केम्बुर, विनोद पांडे, दरभंगा से मोहम्मद इम्तियाज, पूर्णिया शाह, अररिया से किशनगंज से तौसीफ आलम, नवादा से नितिन सिंह और समस्तीपुर से अनवीश कुमार को उम्मीदवार बनाया गया है। वहीं पर कांग्रेस इससे पहले बिहार की विधानसभा परिषद चुनाव के लिए 5 मार्च के 8 उम्मीदवार की घोषित किए थे। इसी बीच राज्य में स्थानीय पदाधिकारियों के कारण के लिए सभी 24 सीट के लिए 4 अप्रैल के लिए वोट डाले जाएंगे। मतगणना 7 अप्रैल को होगी। वहीं पर बिहार की 75 संसदीय विधानसभा परिषद में स्थानीय पदाधिकारी श्रेणी की 24 सीट पर हो, वहीं पर जो जुलाई में 2021 में खाली गए थे। इसी बीच तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि मैं आपको बता दूं कि बिहार एमएलसी चुनाव में कांग्रेस ने 6 उम्मीदवार की लिस्ट घोषित की है। इसी बीच पर दोस्तों अगली खबर की और तो कि मैं आपको बताएंगे कि यूपी में बीजेपी ने जीत के बाद गवर्नर से मिले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, सीएम पद से दिया इस्तीफा। जी हां दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की भारी जीत दर्ज करने के बाद अब बीजेपी की सरकार गठन की तैयारी शुरू कर दी है। वहीं पर चुनाव नतीजे के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गवर्नर आनंदीबेन के पटेल की मुलाकात कर मुख्यमंत्री पद से अपना इस्तीफा उन्होंने सौंप दिया है, जिसके बाद जल्द ही वह यूपी में सरकार बनने का भी पेश करते हुए कहा है। इसी बीच राज्यपाल से मुलाकात करने से पहले सीएम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने कार्यालय की आखिरी कैबिनेट मीटिंग की अध्यक्षता की। इसके बाद वहां पर सीधे राजभवन के लिए रवाना हो गए थे। इसी बीच यूपी चुनाव में इस बार डबल इंजन की सरकार की वापसी हो रही है। इसी बीच नतीजे की साफ है। वहीं पर सुबह मोदी योगी की फैक्टर के भरोसा करके जनता के वोट दिया और यही वजह से एक बार फिर से बीजेपी के चुनाव में जीत हासिल हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के गृह और निर्वाचन क्षेत्र के वाले गोरखपुर में भी बीजेपी के एक तरफा सफलता मिली है। इसी बीच तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि मैं आपको बता दें कि यूपी में बीजेपी के जीत के बाद गवर्नर से मिले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और सीएम पद से भी इस्तीफा देने का बात कही है। इसी बीच पर दोस्तों अगली खबर की और तो कि मैं आपको बताएंगे कि गोवा में टीएमसी के खराब प्रदर्शन पर ममता बनर्जी ने दिया बड़ा बयान, 2024 का भी किया जिक्र। जी हां दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों की ममता बनर्जी के पार्टी तृणमूल कांग्रेस टीएमसी के गोवा में चुनाव में काफी उम्मीद थी, लेकिन यहां पर पार्टी के कुछ खास कमल नहीं रहा। इसी बीच में आपको बता दें कि पार्टी टीएमसी गोवा में एक भी सीट नहीं मिली। वहीं पर अब टीएमसी की चीफ ममता बनर्जी ने इसी को लेकर जवाब दिया कि ममता बनर्जी ने कहा कि चुनावी से ठीक 3 महीने पहले वहीं पर पार्टी के गोवा में लॉन्च किया था, इसके बावजूद पार्टी ने 6% वोट हासिल की थी। इसी बीच ममता बनर्जी ने गोवा में चुनाव की हार पर कोई भी दुख नहीं जताया और 6% वोटों से पार्टी की बेहतर प्रदर्शन बताया वहां पर। लेकिन इसी दौरान ममता बनर्जी ने एक बार फिर से साफ कर दिया कि उनकी तैयारी गोवा जैसे छोटे राज्य में जीत नहीं, लेकिन बल्कि 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव की है। ममता बनर्जी ने काफी पहले ही 2024 की तैयारी में जुटी है। अब एक बार फिर से उन्होंने इसका जिक्र करते हुए कांग्रेस पर निशाना साधा। इसी बीच में आपको पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने कहा कि सभी राजनीतिक दल जो बीजेपी के खिलाफ चुनाव लड़ रहे चाहते हैं वो एक साथ चल सकते हैं, लेकिन कांग्रेस ने अपनी विश्वास ही खो रही, इसीलिए कांग्रेस पर निर्भर नहीं करना चाहिए। इसी बीच ममता बनर्जी ने कहा अगर कांग्रेस चाहे तो हम सब मिलकर 2024 में आम चुनाव लड़ सकते हैं, अभी के लिए आक्रामक ना करें। इसी बीच वहीं पर 4 राज्यों में विधानसभा चुनाव की भाजपा के लिए एक बड़ी क्षति। वहीं पर 2022 में चुनाव परिणाम 2024 चुनाव के भाग्य फैसला करेंगे। यूपी चुनाव के जिक्र करते हुए उन्होंने ईवीएम की लूटी हुई समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव की निराश होने वाली चाहिए और
ईवीएम मशीनों की फ्रेशिंग के लिए जांच करनी चाहिए। इसी बीच में आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में बीजेपी की करारी मतदान के देने के बाद ममता बनर्जी ने लगातार 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर मुख्य इसी को लेकर दिल्ली में कई विपक्षी दलों के नेताओं पर मुलाकात कर चुकी है। साथ ही साथ बीजेपी के खिलाफ एक साथ मिलकर चुनाव लड़ने के लिए अपील कर रही है। इसके अलावा टीएमसी के नेता ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री मोदी के लिए चुनौती बात चुके हैं। इसी बीच यानी ममता बनर्जी की कोशिश 2024 लोकसभा चुनाव के विपक्षी चेहरा बनाने के लिए लगातार है। इसी बीच ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि मैं आपको बता दें कि गोवा में टीएमसी के खिलाफ प्रदर्शन पर ममता बनर्जी ने बड़ा बयान दिया। 2024 के लोकसभा चुनाव को भी जिक्र किया है।